हर हर महादेव शंभु। आज हम आपके लिए लाए हैं 2 जून रविवार के दिन ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, अपरा एकादशी। अपरा एकादशी की बड़ी ही दिव्य कथा और इसी कथा में इस एकादशी का रहस्य भी छुपा हुआ है। तो आप मन भाव से एकादशी व्रत करें अथवा ना करें, लेकिन कम से कम इस व्रत की कथा अवश्य श्रवण करें। कथा श्रवण करने के बाद आप एकादशी व्रत अवश्य धारण करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, लक्ष्मी नारायण मंदिर अवश्य जाएंगे। श्री युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की जो एकादशी, इसका क्या नाम है, क्या महत्व है, सो आप हमें कृपा कर कहें। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की जो एकादशी का नाम अपरा है, क्योंकि अपार धन प्रदान करने वाली है। यह पुण्यों को देने वाली है और पापों को नष्ट करने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ धन संपदा वैभव की परिपूर्णता हो, इस एकादशी की कथा व्रत या श्री हरि के मंदिर जाकर प्रभु की आराधना आप अवश्य करें। जो मनुष्य इसका व्रत करते हैं वह इस श्लोक में प्रसिद्धि उन्हें प्राप्त होती है। अपरे एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत प्रेत योनि, दूसरे की निंदा आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से पर स्त्री के साथ भोग करने वाले के पाप नष्ट हो जाते हैं। झूठी गवाही देना, असत्य भाषण करना, झूठा वेद पढ़ाना, झूठे शास्त्रों को बताना, ज्योतिषी विद्या, झूठा वैद आदि सभी पाप अपरा एकादशी के व्रत से नष्ट होते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध क्षेत्र से भाग जाए तो वह नरक को जाते हैं, परंतु अगर वह अपरा एकादशी के व्रत को धारण कर लें तो उन्हें इस पाप से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं परंतु बाद में उसी गुरु की निंदा करते हैं, वह भी अवश्य ही नरक में जाते हैं। अगर वह भी अपरा एकादशी का व्रत धारण करें तो वह स्वर्ग को अवश्य जाएंगे। जो फल तीनों पुष्करों में स्नान करने से या कार्तिक मास में स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही फल आपको अपरा एकादशी के व्रत से धारण करने से मिलता है। सिंह राशि वालों को बृहस्पति के दिन गोमती में स्नान करने से, कुंभ राशि में केदारनाथ जी के दर्शन करने से, बद्रिका आश्रम में रहने से तथा चंद्र एवं सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में जहां महाभारत का युद्ध हुआ था उस स्थान में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल मात्र इस अपरा एकादशी के फल के समतुल्य है। हाथी घोड़े के दान से, यज्ञ से, स्वर्ण दान से जो फल प्राप्त होता है वही अपरा एकादशी के फल के समतुल्य है। गो एवं भूमि एवं स्वर्ण का दान के फल भी इसके फल के बराबर होता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्षों को काटने को कुल्हाड़ी के समान है। यह अपरा एकादशी का व्रत पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान है, अतः मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। अपरा एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए, इससे अंत में विष्णु पद की प्राप्ति होती है। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा लोक हित के लिए हमने आपको बताई। इसके मात्र पढ़ने व सुनने से भी पाप भस्मीभूत होते हैं। यह दिव्य कथा आप सभी ने श्रवण करी। यह कथा आप और लोगों तक भी भेजें जिससे वह भी इसका लाभ ले पाए। और आपसे आग्रह, आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, जिससे हम आप तक और भी जानकारी भेज पाएँ। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर हमसे वह उनकी विषय में सारी जानकारी ले सकते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय।